आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सऊदी अरब का विजन 2030 के नाम पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, जिसका कुछ अरसा पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बड़े पैमाने पर म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं, फैशन शो हो रहे हैं, आलमी खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई है और एक ऐसा शहर बसाया जाएगा जो कार्बन लेस शहर होगा, जहां सैर व तफरीह के अलावा हर चीज मुहैया होगी। यानी हर वो चीज मुहैया किया जाएगा जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए मुनासिब होगा। ये सब किया जा रहा है सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर। अब सऊदी अरब के ऐसा करने से बाकी अरब देशों पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। जो देश कुरान व हदीस को अपना दस्तूर कहता है, वहां आज गुज़िश्ता जुमा सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में बॉलीवुड स्टार सलमान खान का कंसर्ट हुआ। इनके साथ दीगर बॉलीवुड स्टार भी मौजूद थे। इस कंसर्ट में 80,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। सलमान खान को किसी आम सऊदी शहरी नहीं बल्कि खुद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी। इससे पहले 6 दिसंबर को मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर ने सऊदी अरब में कंसर्ट किया था, जिसमें 70,000 लोगों ने शिरकत किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी किस तरफ रवां दवा है। म्यूजिक इवेंट में हजारों सऊदी शहरी शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों का एक हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विजन 2030 तक अगले 8 साल में सऊदी अरब को माशी तिजारती मरकज बना दिया जाए और इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो मॉडर्निज्म के सफ में दौड़ना चाहते हैं। नाजरीन, क्या ये मॉडर्निज्म एक इस्लामी मुल्क को जेब देता है? वहीं ये सब कुछ हो रहा है कि दूसरी तरफ सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को माशरे के लिए खतरनाक करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी है और सीधा दहशतगर्दी से जोड़ा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अपने तमाम मुखालिफ रास्ते हटा दिया है और वो खुद फैसला लेने के लिए किसी के मोहताज नहीं है। इस्लाम दुश्मन इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात भी अरब ममालिक के बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल दुबई की है, जहां दुबई इसराइल को तस्लीम करने के बाद पहली दफा किसी इसराइली वजीर आजम ने दुबई का दौरा किया था। वही इसराइल जो फलस्तीन में लाखों मुसलमानों के जुल्म व सितम कर रहा है और नाजायज कब्जा किया जा रहा है। तो खैर, दुबई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद दूसरे ममालिक ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसमें बहरीन, सूडान और मराकश हैं। ऐसे हालत में अरब देशों की चल रही है और खासकर सऊदी अरब की निगाह विजन 2030 के नाम पर यह नया रोड मैप सऊदी अरब के नए मुस्तकबिल को रोशन बनाने में मसरूफ है। इसकी बाग दौड़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सौंपी गई है। सऊदी अरब में तेल की कमी हो रही है, जिसका असर मुख्तलिफ शोबों पर पड़ रहा है, इसलिए सैर व तफरीह के नाम पर यह किया जा रहा है। नाजरीन, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, आप बखूबी जानते हैं कि आज क्या हो रहा है। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।